15 साल के थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। बताते सपने में बड़े बड़े जिन्न नजर आते थे, वो जिन्न इनके साथ रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते थे। और बताते कि जैसे इनके गाँव में किसी की डेथ हो जाती थी तो वो लोग रात में मरे हुए लोग इनके सपने में आते थे। ऐसे लगता था कि कोई इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, सपने में पीछे इनके भाग रहा हो, इनके मारने के लिए आगे आगे बचने के लिए दौड़ते थे। ऐसे फील होता था जैसे पेट में कोई चीज है, बहुत भारी चीज घूम रही हो। बताते जब रिपोर्ट्स करवाते थे तो वो पूरी तरह से नॉर्मल आती थी, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। और सारी धार्मिकताएं की, तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास गए, हवन करवाए, पूजा पाठ करवाया, बहुत सारे पैसे दिए, यहाँ तक कि वो बाबा को मुर्गे भेंट किए, सोना चांदी गहने, यहाँ तक कि कपड़े भी पैसे इन्होंने दे दिए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इतनी प्रॉब्लम होगी थी, हिम्मत हार गई थी तू, बॉडी ऐसे मिट्टी बन गई, तू हिम्मत हार गई, शायद अब मैं मर जाऊंगी, नहीं मेरा कुछ अलग होगा। बता थोड़ा सा। जैसे चेहरा नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब देखते थे जेंट्स जैसे लगते थे। जिन जी। ऐसे बड़े बड़े जी जी। साफ चेहरे नहीं थे, जिन की तरह थे। साफ अच्छा चेहरा नहीं फिर दिखते थे। और बताते हैं कि वो जिन इनके साथ रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते थे। और बताते कि जैसे इनके गाँव में किसी की डेथ हो जाती थी तो वो लोग रात में मरे हुए लोग इनके सपने में आते थे, सांप दिखाई दे रहे थे और सांप इन्हें सपने में डसते भी थे। और बताते ऐसे लगता था कि कोई इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, सपने में पीछे इनके भाग रहा हो, इनके मारने के लिए, ये आगे आगे बचने के लिए दौड़ते थे। बताते कि रात में सोते समय दब्बे पड़ते थे, शादी पर एकदम। ये जो बता रहे हैं आपके बारे में, ये कितना दर्दनाक था आपके लिए? जी जी। कितना था? बहुत ज्यादा सर, मैं बहुत दुखी थी। कितना? माइक को पूरा करो आगे मुंह के। जी, मैं बहुत दुखी थी सर। नहीं कैसे थी, थोड़ा सा फीलिंग बता मुझे। शादी से पहले मेरा सब मतलब ये सब हालात था। शैतान रिलेशन बना रहा जी, था, जी, जी। रॉन्ग रिलेशन, जी जी जी। मरे हुए लोग, सांप डसते जी, थे, जी, कितना जी। डर कितना रहता था अंदर। बहुत ज्यादा, मैं दवा भी बहुत कराती थी। मम्मी कहती थी इसका रात को तबीयत सोती खराब। थी जब, क्या फीलिंग होती थी तारी? जैसे मैं आंख ढकती थी तैसे मुझे लगता था कि मुझे कोई डरवा रहा है। कोई दबा रहा, कोई जी, खींच जी, कर रहा, जी। कोई पकड़ रहा है। जी जी जी। इस पीड़ा से निकला, मुझे भी बताइए, बड़ा दर्दनाक होता है शैतान का डर, उसका काम करना। अच्छा फिर बताओ आगे। और बताते कि इन अटैक्स के कारण बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, लगातार पेट दर्द होता था, ऐसे फील होता था जैसे पेट में कोई चीज़ है, बहुत भारी चीज़ घूम रही हो। बताते जब रिपोर्ट्स करवाते थे तो वो पूरी तरह से नॉर्मल आती थी, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। और बताते फिर 2011 में इनकी शादी हो गई। घर वालों ने कि ये बीमारी के कारण, दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण जल्दी शादी कर दी कि अगर शादी कर देंगे तो शायद ये आज़ाद हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन बताते कि जिस दिन शादी हुई तो अटैक उस दिन से और भी ज्यादा बढ़ गए। इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, पति के साथ झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। अगर पति एक थप्पड़ मारता तो आगे से 2 मारते थे। छोटी छोटी बातों पे ये सिस्टर गुस्सा करते थे, हाथ में कोई भी चीज आती थी उठा के सीधा मार देते थे। इतना ज्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव इनके जीवन में था। और बताते कि 2012 में जब ये पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो 3rd मंथ में इनका मिसकैरेज हो गया। बताते कि उस समय दुष्ट आत्मा के अटैक हुए और इन्हें ब्लीडिंग हो गई, जिस कारण मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद से जो इनके पीरियड्स थे वो पूरी तरह से इर्रेगुलर हो गए। 4-4 महीने बाद पीरियड्स आते थे, वो भी अच्छी तरह से नहीं आते थे, सिर्फ थोड़ा सा दाग लगता था। और बताते कि इस कारण इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, यूपी के 7 सबसे बड़े और फेमस डॉक्टर के पास गए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि जो यूपी के 7 सबसे बड़े फेमस डॉक्टरों के पास। जी अच्छा अपोस्टल जी। जी। और बताते कि जो उन्होंने मेडिसिन दी थी उससे ठीक होने की बजाय ये और ज्यादा बीमार हो गए, क्योंकि बॉडी जो पूरी सूजन आ चुकी थी, शरीर फूल चुका था, उससे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, हाथ दर्द करते थे, हाथों में गांठें बन चुकी थी और बॉडी हर समय थकी थकी महसूस होती थी। सांस का भी रोग था? जी नहीं, सांस का रोग नहीं था, बल्कि बॉडी ये जो आप बता रही हैं सारे रोग कमजोर हो चुकी थी और थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी थी। अच्छा। और बताते हैं कि एक बार तो इनके साथ ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्मा खुली आंखों से इन्हें नजर आया। बताते कि रात के समय एक बच्चे के रूप में दुष्ट आत्मा नजर आया और उसे देखकर ये डरने लगे, ये चीखें मारने चिल्लाने लगे। लेकिन बताते कि देखते देखते वो जो बच्चा था वो एक काली बिल्ली के रूप में बदल गया और जिस कारण ये सिस्टर बहुत ज्यादा डर गए। और बताते कि बहुत सारी
सारी धार्मिकताएं की, तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास गए, हवन करवाए, पूजा पाठ करवाया, बहुत सारे पैसे दिए, यहाँ तक कि वो बाबा को मुर्गे भेंट किए, सोना चांदी गहने, यहाँ तक कि कपड़े भी पैसे इन्होंने दे दिए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सोना कितना दिया होगा? सोना सोने का कील दिए, पायल दिए थे। सोने का जी जी, पायल, चांदी का पायल, चांदी का पायल, जी, जी, सोने जी। का क्या दिया? जी जी, नाक के कील दिए थे। ये वाला जो जी, नाक जी, का। जी, जी। और क्या पैसा कितना दिया? पैसा 60,000 रुपया। और कितने बाबाओं को दिया? कम से कम 6-7 बाबाओं को। लाखों रुपए गए? लाखों रुपया। डॉक्टरों को भी लाखों गए? डॉक्टरों को तो कम से कम 2-3 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं दवाइयों पर? दवाइयों पे। कोई हल नहीं हुआ? कोई हल नहीं पाया। अच्छा, तो फिर ये कब कैसे इधर आई? और अपोस्टल जी बताते कि पूरी तरह से ये हिम्मत हार चुके थे, सोचते थे अच्छा, कि इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, हिम्मत हार गई थी तू? जी 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 सर। बॉडी ऐसे मिट्टी बन गई, जी तू हिम्मत हार गई, शायद अब मैं मर जाऊंगी, नहीं मेरा कुछ हल होगा। जी, मुझे लग रहा था कि मुझे अब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जी। अच्छा, फिर? और बताते कि सोचते थे कि जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो बताते हैं कि इनके भाभी जो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा इन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। और बताते थे पहले तो इन्होंने चर्च में जाने से पूरी तरह से मना कर दिया, कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी। जी, सोचते अच्छा। थे कि इतनी जगह गई हूँ, इतने बाबाओं के पास गई हूँ, वहां से कुछ नहीं हुआ, तो चर्च में जाकर कौन सा मेरा भला हो जाएगा। तो बताते हैं कि लेकिन इनकी भाभी ने इन्हें समझाया, इन्हें सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की मीटिंग्स की वीडियोस दिखाई और लगातार गवाहियां इन्हें दिखाई। तो बताते हो कि उससे बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई और गवाहियां देखने से विश्वास बढ़ा कि ये लोग भी तो मेरी ही तरह सेम मनुष्य हैं। अगर परमेश्वर इनके जीवन में काम कर सकता तो मैं क्यों नहीं चंगी हो सकती। तो बताते कि फिर 27 मार्च 2025 को ये पहली बार यहाँ आए थे और अपोस्टल जी उस दिन आपके द्वारा इन पर ले हैंड हुआ था और इनकी ले हैंड का सीन भी हमारे पास है। तूने बचाया है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। यीशु नाम से खुदा, जो डॉक्टर कहते हैं इसके एग नहीं बनते हैं, जिससे परमेश्वर आज 14 साल से बेबी नहीं है, इसके एग बने को खोल देता हूँ। चल शैतान, शट इन द नेम जीसस। उठाओ इसे, फिर से उठाओ। यीशु नाम से कुक खुले, द नेम जीसस, शट, जाओ। और अपोस्टल जी बताते जैसे ही ले हैंड प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो वो जो जकड़न थी, जो बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई। और बताते कि 3 दिन के बाद वो थायराइड खत्म हो चुका है, जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो रेगुलर हो गए हैं और जो खून 7 ग्राम था अब बढ़कर 12 ग्राम हो चुका है। आते कि इनका जो ब्लड था जब ये बीमार थे तो वो 7 ग्राम रह चुका था, लेकिन जैसे प्रेयर हुई तो अब वो ब्लड बढ़कर 12 ग्राम हो चुका है। पावर से, परमेश्वर की पावर से, 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर। जी। कब आई थी प्रे कराने? 25 मार्च को। 25 मार्च को, और 3 दिन में ही, पहले दिन ही हील हो गई। जी जी सोच कर देखो, जो बड़े बड़े बाबा, तंत्री बाबा पैसा लेकर, सोना लेकर, चांदी लेकर नहीं कर पाए, हमारे हाथ रखने से, अधिकार से, यीशु के नाम को, उस पावर को यूज करने से काम होता है। सोच कर देखो ये पावर, कितनों को बात समझ आ रही है? अरे जो इतने सालों में नहीं हुआ, 18 साल की उम्र में, 35 साल तक की उम्र में, 17 साल तक जिंदगी नर्क बन गई, एक दिन में परमेश्वर। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।